कविता दीदी और माधवी मैडम दोनों मिलकर आपके साथ चाल चल रही है। स्वाति को सिर्फ यहाँ पर आपको और संजू भैया को अलग करने के लिए लाया जा रहा है। संजू आया क्या? आया है, अपने कमरे में होगा। कविता आओ ना, अंदर आओ। आओ ना, बैठो। आजकल जरा ज्यादा दोस्ती नहीं हो रही है आपकी स्वाति से, तभी तो खुशियां खराब हो रही है बेचारी की। और आपका साया तो पड़ गया उस पे तो। ऑब्वियसली। बाय। संजू कहाँ गया था तू? तुझे पता है हम सब कितना घबरा गए थे। तू ठीक तो है ना? I'm so sorry बुआ, कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया था। तो ऐसे बिना किसी से कुछ कहे स्वाति को बहुत बुरा लगा होगा, तुझे पता है ना? डोंट वरी, मैंने स्वाति को सॉरी बोल दिया। खैर तू भी बहुत थका हुआ लगता है। हाँ, आराम कर ले। गुड नाइट। आ संजू, आजा। हाँ बैठ मेरे पास। आपको पता है हम दोनों में क्या कॉमन है? क्या? हम दोनों ना बिना कहे एक दूसरे की फीलिंग को समझ जाते हैं, है ना? जैसे सरिता को पता चल जाता है कि उसका संजू परेशान है, वैसे संजू को पता चल जाता है कि उसकी सरिता उससे कुछ छुपा रही है ना? तो बताओ क्या बात है, क्या छुपा रही हो? क्या बताओ। छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। तू भी ना कुछ भी सोचता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत बताओ, लेकिन खाना तो खा लो। खाना क्यों नहीं खाया आपने? और मुझे पता है दवाई भी नहीं खाई होगी। माँ। हाँ वो ऐसे कैसे चलेगा? मैंने कहा ना आपको अपना ख्याल रखना है। आप ना मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती हो। बहुत नॉटी हो गई हो आप, बहुत ज्यादा। चलो चलो, गुड गर्ल। तूने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना पूरा दिन। तूने कहाँ दिन भर भटकता रहता है? अब बता, कहाँ गया था ऐसे बिना बताए? तुझे पता है संजू, स्वाति उसके मम्मी पापा को कितना बुरा लगा होगा। और ऐसा कौन सा जरूरी काम था संजू कि तू खुद का शगन छोड़ के चला गया? बोला। अम्मू क्या हुआ? आओ अंदर। दीदी मैं जमीन पे ही सो जाऊंगी, मुझे आदत है जमीन। कहा ना तुम अंदर आओ, और इस घर में ना मेरी चलती है। पर आपने तो कहा था मासी की चलती है। पर ये तो कमरा है ना, यहाँ मेरी चलती है। चलो जल्दी अंदर आओ, क्विक। दीदी इतना बड़ा कमरा। मासी मासा आप तीनों एक साथ सोते हो क्या? नहीं, ये मेरे अकेले का कमरा है। तुम्हें पता है ये माँ का सपना था। दिन रात मेहनत करके माँ ने घर बनवाया है फाइनली। और हाँ, इस कमरे में मैं अकेले सोती हूँ। अकेले? हाँ। आपको डर नहीं लगता? किससे डर? किससे मतलब? चुड़ैल से। आपको नहीं पता, मेरा गांव है ना, वहाँ पे रोज रात में चुड़ैल आती है। वो भी ऐसी नहीं, लाल जुड़े वाली। लोग कहते हैं अगर कोई अकेले सोता है ना तो चुड़ैल उसे उठा के अपने साथ ले जाती है। इसलिए मैं बा और नंदुड़ा ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोते हैं। और अम्मी माँ मुझे हमेशा बचा के रखती है। चुड़ैल? चुड़ैल तो मैंने भी देखी है। क्या? पता है कैसे दिखती है? कैसी?
मम्मी पापा सो रहे बात। परफेक्ट। तो इस वाले बिस्तर पे तुम सो जाना और उस पे मैं सो जाऊंगी। पर क्यों? क्यों मतलब? सोओगी ना तुम इस पे? आप मुझे अपना बिस्तर दे रहे हो? पूरा थोड़ी ना दे रही हूँ, बस आधा दे रही हूँ। इस वाले पे तुम सो जाना, उस पे मैं सो जाऊंगी। और अगर कभी तुम्हें डर लगे या चुड़ैल दिखाई दे रहा, फटाक से भाग के मेरे पास आ जाना। और वैसे भी एक दूसरी जगह लेती हूँ, मैं हाउस हेल्प को बुलाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी एकदम फट से। संजू, तुझे स्वाति और उसके मम्मी पापा को सॉरी बोलना चाहिए। माँ, मैं स्वाति को सॉरी बोल चुका हूँ, उसके मम्मी पापा को भी बोल दूंगा, ठीक है? ठीक है संजू, जल्दी तेरी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तू ना जल्दी जल्दी अपने सारे जरूरी काम निपटा दे बस। मैं नहीं चाहती कि खुशियों के पल छोड़ के तू बिजनेस की चीजों में उलझा रहे। शादी तो करनी चाहिए ना खुद की शादी। इसमें तुम्हारी फोटो है? क्या बात है, क्या सोचता रहता है तू? कुछ नहीं माँ, मैं तो स्माइल कर रहा हूँ। अब क्यों ऐसे? नहीं तो संजू, स्माइल कर रहा है तो फिर तू खुश क्यों नहीं है? तो बताना मुझे क्या बात है। थैंक गॉड यहीं पर हो, वरना मुझे लगा था उसके साथ उसके ही रूम में सो गई होगी। स्वाति, तुम्हारा बेड ये आधा कैसे? What the hell happened here? मम्मा, वो अम्मू के रूम में बेड नहीं था ना, और आपको तो पता है उसकी तबीयत खराब है, तो मैंने अपना आधा बेड उसके रूम में दे दिया। What nonsense स्वाति, इतने साल इतने पैसे कमा के ये घर बनाया, ये कमरा बनाया, ये बेड बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हारे कंफर्ट के लिए, और तुम ये सब खैरात में बांटने चली हो। मम्मा, इट्स जस्ट अ बेड, आधा बेड ही तो दिया है। नो स्वाति, इट्स जस्ट नॉट अ बेड। तुम्हारा हक है। आज आधा बेड लेकर गई है, कल तुम्हारी आधी जिंदगी ले जाएगी। मम्मा, अम्मू ऐसी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानती नहीं हूँ स्वाति, इस तरह के लोगों के साथ दिन भर डील करती हूँ मैं। अरे किसी का दिल तोड़ने से पहले एक बार भी सोचते नहीं है ये लोग। एक बात समझ लो, अगर इस लड़के ने तुम्हें जरा सा भी हर्ट किया ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? चल छोड़ना, रात के 11 बज रहे, तेरा खाना ठंडा हो रहा है, जा खाना खा ले। वैसे तेरी फेवरेट कढ़ी बनाई है। थैंक यू मम्मा। मुझे पता है आप जितना मर्जी गुस्सा कर लो, लेकिन बहुत प्यार करते हो आप मुझे। सब पता है तुझे। जा खाना ठंडा हो रहा है, खा ले।